बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, आज का वाक़या हजरत आदम और शैतान के बारे में और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और इब्लीस के बारे में हम आपसे बहुत ही अच्छा बयान करेंगे। और दोस्तों, ये कुत्ता कैसे पैदा हो गया और कहाँ से इसको पैदा किया, किस मिट्टी से इसको पैदा किया गया, इसके बारे में हम बहुत सारी आपको बातें बताने वाले हैं इस वाक़ये में। और दोस्तों, और फिर इस शैतान मरदूद का क्या कर दिया अल्लाह ताला ने, तो सारी बातें आपसे हम बहुत ही अच्छी तरह समझाएंगे। और बहुत ही दिलचस्प बात है जब हजरत आदम को अल्लाह ताला ने बनाया था। तो मेरे प्यारे हजरात, जो भी आज मेरे वीडियो पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगे। तो दोस्तों, शैतान की हिकायत क्या है मेरे प्यारे दोस्त, क्या है ये शैतान? खुदा ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक तैयार किया तो फरिश्तों ने एक नई शक्ल व सूरत देखकर ताज्जुब का इजहार किया और आपकी खूबसूरती देखकर भी खुश हुए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया है दोस्तों तमाम मखलूकात में। शैतान ने जो आपको देखा तो कहने लगा, भला ये क्यों पैदा किया गया, यानी कि गुमराह ये शैतान मरदूद तो आपको पता है मेरे प्यारे हजरत। तो देखा, उसने बोला ये क्यों पैदा किया गया, यानी कि इंसान हजरत आदम। तो शैतान ने अपने जी में कहा, बाखुदा अगर खुदा ने उसे मुझे पर तरजीह दे दी तो मैं हरगिज खुदा का हुक्म नहीं मानूंगा। यानी का मतलब, जब हजरत आदम अस्सलाम को अल्लाह ताला ने बोला था और फिर ये शैतान बोलता है अगर उसने मुझे कुछ बोला इसके बारे में तो मैं हरगिज खुदा का हुक्म नहीं मानूंगा। तो यहीं पे तो उसकी अल्लाह ताला, तो आपको पता है मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह ताला दिल के हालात हर कुछ जानते हैं मेरे प्यारे। तो फरिश्तों ने कहा, हम अपने रब का हुक्म मानेंगे। जो फरिश्ते थे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो और फरिश्तों ने बोला तो हम तो अपने रब का हुक्म मानेंगे। लेकिन मरदूद शैतान इब्लीस ने अपने जी में कहा, बाखुदा अगर खुदा ने उसे मुझ पर तरजीह दे दी तो मैं हरगिज खुदा का हुक्म नहीं मानूंगा बल्कि उसे हलाक कर दूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस पर थूक दिया जो आपके मुकाम नाभ पर पड़ा। तो दोस्तों, जो के सुंडी है उसी पे पड़ा। फिर उसी से दोस्तों अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इतनी जगह की सारी मिट्टी वहाँ से उठा लो। जिब्राइल ने जहाँ जहाँ थूक पड़ी थी उस जगह से थूक समेत मिट्टी निकाल दी। खुदा ने उस मिट्टी से कुत्ता पैदा फरमाया मेरे प्यारे, जो शैतान की तरह हरकत करता है। ये कुत्ता शैतान की तरह हरकत करता है कुत्ता। तो जो सूंडी थी यानी कि नाभ थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, वहाँ जो थूका था शैतान ने, वहीं से मिट्टी से बना हुआ है कुत्ता मेरे प्यारे हजरा। तो कुत्ते में 3 खसलतें आप जरूर ध्यान से देखना। उसे आदमी अनस है, आदमी से बिल्कुल अनस है, यानी कि गुस्सा आता है उसे आदमी से। रात को जागता है और आदमी को काटता है। आदमी से उससे अनस इसलिए है कि मिट्टी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की है, यानी कि मोहब्बत सी है उसे। रात को जागता है इसलिए कि हाथ जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लगे हैं, क्योंकि फरिश्ते कभी सोते नहीं हैं, 24 घंटे अल्लाह का तवाफ करते रहते हैं। और आदमी को काटना इसलिए है कि थूक
शैतान की है मेरे प्यारे दोस्त। तो ये शैतान मरदूद ये तो आपको पता है, अल्लाह ताला ने इससे वादा किया हुआ है शैतान मरदूद से ता क़यामत तक तुझे मैं जिंदा रखूंगा। और इसने ही मांगा था कि खुदा मुझको ता क़यामत याद रखूंगा, और जो जिसकी वजह से मैं लानती बनाऊं उस हजरत आदम को मैं ता क़यामत तक भड़काऊंगा। और अल्लाह ताला ने उसे बोला जा तुझे मैंने क़यामत तक जीने के लिए इजाज़त दे दी। और जो मेरा बंदा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं जो मेरा बंदा है वो मेरे पास आएगा, और जो तुझसे भटकेगा उसके लिए तो तुझे पता है जहन्नुम मैंने बना के रखा। तो अल्लाह के मकबूल और मजूबों का शैतान हमेशा से दुश्मन चला आया है मेरे प्यारे हजरात, ये आप सब बेहतर जानते। और आज के दौर में कुछ भी बातें अगर हो तो उसमें शैतान की हरकतें, कोई बोलेगा शैतान कुछ नहीं करता, शैतान भी है दुनिया में। और जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया तो शैतान भी है मेरे प्यारे हजरात, यह हमें समझना पड़ेगा, इस पे ईमान लाना पड़ेगा। अगर तुम्हें दोस्तों फरिश्तों पे ईमान लाए हो तो शैतान पे भी जरूर ईमान लाना है, क्योंकि शैतान भी है दुनिया में। और शैतान में इनानियत वगैरह गरूर बहुत है मेरे प्यारे हजरात। वो नहीं चाहता कि उसके सिवा किसी और में बड़ाई व अजमत तस्लीम की जाए। आप जानते हो दोस्तों, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे ने अपने भाई हाबिल का कत्ल किया, उसमें भी शैतान की ही चाल थी। और जब से ये पूजा शैतान की पैदा हुई है तो काबिल जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पहला बड़ा बेटा था, उसी की कौम से उसी की जो नस्लें थी वहीं से दोस्तों ये बुत परस्ती और आग परस्ती, आग की पूजा शुरू हुई है मेरे प्यारे हजरत। उसी अपनी इनायत की वजह से वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दिली दुश्मन बन गया और आपके जिस्म अक़दस पर थूक कर उसने बता दिया कि अल्लाह के मकबूलों के हक में गुस्ताखी व बेअदबी करना मेरा सेवा है मेरे प्यारे दोस्त। ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने जो कुछ भी पैदा फरमाया है वो बनी बरहकमत है। हमें यूं हरगिज ना कहना चाहिए कि भला ये क्यों पैदा किया गया, बल्कि यूं कहना चाहिए रब्बना मा खलकना हाजा बातिलन, यानी ए रब हमारे तूने ये बेकार ना बनाया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने आमाल से ही इंसान कुछ भी बन सकता है। और देखो आमाल तो बहुत शैतान के भी थे, लेकिन अपने आमाल उससे क्या बन गया, एक गलती से अल्लाह ताला ने उसको लानती बना डाला। और ता क़यामत तक वो तो शैतान मरदूद यूं समझिए कि जहन्नुम के ईंधन है, क्योंकि इंसानों को वो भटकाता रहता है, इंसानों को भड़काता रहता है, इंसान को अपना जो उसे पसंद है वही करवाता रहता है इस इंसान को। लेकिन इंसान को खुद समझना है, हर इंसान के दिल में दो किस्म होते हैं दोस्तों, अच्छाई और बुराई। वो इंसान को समझना है मुझे अल्लाह के रास्ते पे चलना है या शैतान के रास्ते पे मेरे प्यारे हजरात। और जो अल्लाह के रास्ते पे चला वो कामयाब हो गया, और जो शैतान के रास्ते पे चला वो तो ताउम्र के लिए मेरे प्यारे दोस्तों वो बिल्कुल ख़त्म हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए अपने अल्लाह से हमेशा शुक्र अदा करो, और जो भी तुम्हारे हक में वो सोचे समझे वो सब कबूल करो। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की खूब तौफीक अदा फरमाए और अपना दीन फैलाने की तौफीक अदा फरमाए। आमीन।